क्या है टाइम मैनेजमेंट? क्या है टाइम? और कैसे हम लोग अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है शुभम कुमार स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट असल में है क्या और ये काम कैसे करता है और इसकी ज़रूरत हमारे जीवन में क्यों है, इसे आज हम जानेंगे। तो समझते हैं टाइम के बारे में। सबसे पहले कि समय क्या है। आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक लिमिटेड समय के लिए आया हुआ है और इसी समय में उसे कई कार्यों को अंजाम देना है, कई कामों को उसे करना है। पर मुश्किल यह है कि हर व्यक्ति के हाथ में और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में 24 घंटों का सदुपयोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 24 घंटों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है, एक वर्किंग मैन को, एक वर्किंग वुमेन को, जो भी काम करते हैं या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी में टाइम उलझ चुका है, यानी अपने काम की वजह से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, तो टाइम की वेज में जो फंस चुके हैं, वो अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, उसकी कुछ आज मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में थोड़ी बहुत लाई हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अनुभव से मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊं, ना किसी किताब से या कोई ऐसी वैसी चीज़ों से। मेरे कुछ अनुभव हैं, कुछ मेरे साथ बीती घटनाएं जिनके अनुसार मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। तो समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे अपने जीवन में टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जो समय है वो सबके लिए निर्धारित है, 24 घंटे। हर व्यक्ति अलग अलग काम में, अलग अलग प्रोफेशन में इस दुनिया में काम करता है। टाइम को मैनेज करने का सबसे सरल तरीका ये है, जो मुझे आज तक लगा है, कि आप अपने टाइम को एक पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करिए। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक। अब ये सोचिए कि आप 24 घंटों में कितने घंटे आप काम करते हैं, कितने घंटे आप अपने घर में या अपने फैमिली के साथ बिताते हो और कितने घंटे आपका खाने पीने और सब चीज़ों में बीतता है। जब आप ये चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, तब आपको टाइम के बारे में पता चल जाएगा कि मैं 24 घंटे में अपने टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। फिर आप ये समझिए कि हमें अपने टाइम को किस काम में, कितना टाइम को, कितना समय को उपयोग में लेना है। समय एक राशि की तरह है, एक धन की तरह है, जो हम अपने कुछ कार्यों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार उसका इस्तेमाल हमने कर दिया तो वो दोबारा वापस लौट के नहीं आना है। आप किसी जगह पैसा लगा दें तो हो सकता है आप दूसरी जगह से या दूसरे स्थान से या किसी स्थान से वापस पैसा उतना ही कमा लें, लेकिन समय किसी वस्तु या किसी कार्य में आप लगा दें तो आप उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते। उस कार्य को आप चाहे कितनी बार भी करें, लेकिन वो समय जो अभी आपका लग चुका है वो दोबारा लौट के वापस नहीं आता। तो आपका जो समय है ये हमें आज समझना है कि कैसे लगाना। तो सबसे पहली बात जो हम आज समझेंगे कि समय को हमें अपने कार्यों में कैसे लाना है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, ठीक। उस काम को आप सबसे पहले करने की सोचिए, ठीक। फिर आप देखिए कि आपका ऐसा कौन सा काम है जो इम्पोर्टेंट तो है, इतना नहीं है। अगर मैं उसको थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाए कुछ चीज़ों में या कुछ उसको छोड़ भी दूँ तो उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उस काम को सेकेंड प्रायोरिटी रखें और फिर थर्ड प्रायोरिटी उस काम को रखें जिस काम की आपकी इंपॉर्टेंस इन दोनों काम से थोड़ी सी कम हो, और फोर्थ कैटेगरी में उस काम को रखें जो इन तीनों कैटेगरी में आता ही ना हो और ये कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आज करें, कल करें, परसों करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके जो काम है वो पहले सबसे इन कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं और आपको इस कैटेगरी में बांट के करना पड़ेगा। 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं, जिसे आप अच्छी तरह से एक दूसरे के हिसाब से, अपने हिसाब से बांट सकते हैं। दूसरी बात कि अब आपने कार्य तो बांट दिए, अब आपको ये भी देखना है कि आप अपने काम के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी कैसे मैनेज करें। तो कोशिश ये करें कि इम्पोर्टेंट काम और ये सब चीज़ें तो आप हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के तरफ भी थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा।
उसके लिए आप ये देखिए कि आप जो भी इवेंट्स हैं या जो भी गैदरिंग या जो भी अटेंड करते हैं, वो अटेंड करने का जो टाइम है, जो पीरियड है, वो कितना है। वो कहीं आपके किसी और कार्य को डिफेक्ट तो नहीं कर रहा। और अगर आप उसको करना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो उस काम को आप कर ले। और उस काम को करने के बाद ये देखिए कि जिस अगले काम को आप करने जा रहे हैं वो काम कितना इम्पोर्टेंट है। मेन खेल यही है कि आप किस काम को पहले प्रायोरिटी देते हैं और किस काम को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर मैं सही बात बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति के भाव पे निर्भर करता है, व्यक्ति के कार्यों पे निर्भर करता है। अगर आप समझें, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं उस काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं जिस काम को करना अत्यंत आवश्यक है, और उस काम की प्रायोरिटी बहुत कम देता हूं जिस काम को करना इतना आवश्यक नहीं है। इससे मेरा टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मेरा कार्य सबसे पहले ये होता है कि मैं अपने दिनचर्या जो दैनिक कार्य है उसको खत्म करूं, उसके बाद अपना सबसे इम्पोर्टेंट अपना वर्क कंप्लीट करूं, उसके बाद अदर काम जो मेरा पर्सनल वर्क होता है उसको कंप्लीट करूं, उसके बाद जाके जब मेरा कोई अपना पर्सनल या अपना जो फैमिली गैदरिंग या कुछ चीज़ होती है उस पर काम करता हूँ। सब काम को उलझाने की कोशिश कभी नहीं करता हूँ, और ना मैं कहूँगा कि आप सभी काम को उलझाएं। कोशिश करें कुछ कामों को आप एक समय पे फिक्स कर दें कि मैं उस तारीख को फलाना काम करूँगा। जैसे कि कोई भी कार्य हो, अगर आपको लगता है कि इसको आज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे आप किसी अलग तारीख पे, अलग दिन पे, अलग समय पे उसको फिक्स कर दीजिए कि हाँ मुझे इस दिन यही काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका वो काम फिक्स है। उसके बाद आप जो जनरली रोजमर्रा का काम करते हैं वो तो आपका फिक्स है, ये चीज आप जनरली रोजमर्रा का काम करते हैं। फिर अगर कोई काम आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उसको टाइम के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस काम को ये देखिए कि उस काम की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर आपको लगता है उस काम की इम्पोर्टेंस हद से ज़्यादा है, अच्छी है, तो आप उस काम को अभी कर लें, तुरंत कर लें। अगर आपका उस काम को करना वेरी इंपॉर्टेंट है और उस काम को किए बगैर अगर आप उस काम को नहीं करते तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप उस काम को अभी कर लें। लेकिन आपको लगता है कि वो जो काम है वो मैं नेक्स्ट वीक कर सकता हूँ, या अदर वीक कर सकता हूँ, या नेक्स्ट डे कर सकता हूँ, या टुमारो कर सकता हूँ, या यस्टरडे मतलब आगे कर सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस काम को टाल दें। कुछ कामों को टालने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए आपके पास भी 24 घंटे हैं, आप हर काम को नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए अपने इम्पोर्टेंस काम को सबसे पहले इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दें, और जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है उसको टालने की कोशिश करें। ये सबसे बेहतर है कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतर नियम है कि आप सबसे पहले काम को देखिए कि आपका काम क्या है, उसको आप प्रायोरिटी दें। फिर आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई फ्री टाइम बच रहा है, इतने टाइम में कुछ फ्री टाइम बच रहा है, तो आप ये सोचिए कि इस फ्री टाइम का मैं किस तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ। क्या मेरे पास कोई ऐसा काम है जिसका मैं इस्तेमाल इस फ्री टाइम में कर सकता हूँ? अगर हाँ है तो आप उसे करिए। अगर नहीं है तो उस फ्री टाइम का इस्तेमाल या तो अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कीजिए या अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, तो ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज होने लगेगा। सबसे पहले अपने कामों को देखिए कि किस प्रकार से आप काम को करते हैं, ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज होने लगेगा। तो ये वीडियो थी टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें और बात करूं और आपको और अच्छे से समझाऊं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कोशिश करूंगा अगली किसी नई टॉपिक पे आपसे बात करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं अदर टॉपिक पे बात कर सकता हूं, आप मुझे कमेंट पे अपना टॉपिक, अपनी राय दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंचाऊं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।